तो दोस्तों आज बात करते हैं हम उत्तराखंड के कुनिंद वंश की। ठीक है, तो यह उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति है और इसे उत्तराखंड का प्राचीन राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कालसी अभिलेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद वंश मौर्य वंश के अधीन थे। ठीक है, कालसी अभिलेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद मौर्य वंश के अधीन थे। कुनिंद वंश को 3 समय खंडों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। 3 कालखंडों में, 3 समय खंडों में इन्हें विभाजित किया जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। ये जो पहला समय खंड है, इसके जो कुनिंद वंश थे उसको प्राचीन कुनिंद वंश कहा जाता है। दूसरा है जो 900 से 200, इसको मध्यकालीन कुनिंद कहा जाता है। और जो तीसरा है इसे उत्तरवर्ती कुनिंद कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्राचीन वाला है, प्राचीन कुनिंद वंश है, उसके जो राजा है वो सुबाहु है और उसके वंशज को प्राचीन कुनिंद वंश में माना जाता है। सुबाहु का एक पुत्र था विराट, जिसकी राजधानी विराटगढ़ी थी। विराटगढ़ी इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटगढ़ी। ठीक है, और सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। तो ये प्राचीन कुनिंद वंश के शासक थे। मध्यकालीन कुनिंदों के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बस इतना पता है कि इनकी राजधानी कालसी या कालकूट में थी। कालकूट को कालसी भी कहा जाता है, तो कभी कभी नाम में भी पूछ लेता है कि कालकूट किसका प्राचीन नाम था, तो ये कालसी का है। उत्तरवर्ती कुनिंद वंशों में हमें एक चीज तो ये पता चलती है कि इनकी राजधानी शत्रुघ्न नगर थी, यानी सहारनपुर। ठीक है, अब कुनिंद वंश के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है उसके बारे में ये एक तो ये है कि कुनिंद वंश की मुद्राएं मिली हैं और इन मुद्राओं को 3 भागों में विभाजित किया गया। कुनिंद वंश की जानकारी हमें मुद्राओं से मिलती है और इन मुद्राओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है: अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, छत्रेश्वर प्रकार। ठीक है, अमोघ भूति प्रकार यानी जो अमोघ भूति राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। ठीक है, तो इसकी जो मुद्राएं थी उनको अमोघ भूति प्रकार कहा गया है। इसकी जो मुद्राएं थी उसे अमोघ भूति प्रकार कहा गया है। ये ताम्र और चांदी की मिश्र धातु की थी, और इसमें जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अगली जो 2 हमारे पास हैं वो सिर्फ ताम्र के सिक्के थे, यानी तांबे के सिक्के थे, ताम्र धातु के थे, और इनकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि थी। 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं कुनिंद वंश की: अमोघ भूति और अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है, अमोघ भूति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर प्रकार, 3 मुद्राएं मिली। इसके बाद हम देखते हैं जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा थी उसमें प्राकृत भाषा में लिखा था राज्ञ कुनिंदस्य अमोघ भूतिस्य महाराजस। ये लिखा था राज्ञ कुनिंदस्य अमोघ भूतिस्य महाराजस। अमोघ भूति को कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है। अमोघ भूति को कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है। ठीक है, अमोघ भूति के बाद जो उत्तराखंड के मैदानी भाग थे वहां पर शकों का अधिकार हो गया था। ठीक है, और एक फैक्ट और है हमारे पास कि जो अल्मोड़ा की मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं, उसकी 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई। अगला जो फैक्ट है हमारे पास, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, उनकी 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई।
अब बात करते हैं कुनिंद वंश के कुछ प्रमुख राजा। तो इसमें विषदेव, अग्रराज, धनभूति प्रथम, धनभूति द्वितीय, अमोघभूति, शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त, भागवत और छत्रेश्वर। तो सबसे महत्वपूर्ण राजा है हमारे पास अमोघभूति, जिसके हमें सिक्के अथवा मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और इन मुद्राओं को अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं कहा गया है। इसकी मुद्राओं को कहा गया अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, ऊपर के जो हमारे ये 4 राजा हैं, विषदेव, अग्रराज, धनभूति प्रथम और धनभूति द्वितीय, इनकी मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद जिसकी मुद्राएं सबसे पहले प्राप्त हुई वो था अमोघभूति और इसकी मुद्राओं को अमोघभूति प्रकार मुद्रा कहा गया। इसके बाद शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त और भागवत, इनकी मुद्राएं अल्मोड़ा से प्राप्त हुई, इसलिए इनकी मुद्राओं को अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहा गया। इसके बाद जो अगला हमारा शासक है वो है छत्रेश्वर। इसकी मुद्राओं को छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा कहा गया। राजा का नाम था छत्रेश्वर और इसकी मुद्राओं को क्या कहा गया? छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट प्रमुख कुनिंद वंश के शासक हैं। विषदेव, अग्रराज, धनभूति प्रथम, धनभूति द्वितीय, उसके बाद अमोघभूति, शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त, भागवत और छत्रेश्वर। 3 मुद्राओं को समझ गए किस किस कैसे? अमोघभूति की मुद्राओं को अमोघभूति प्रकार, क्योंकि इन 4 राजाओं की मुद्राएं अल्मोड़ा से प्राप्त हुई, इसलिए इनको अल्मोड़ा प्रकार। और छत्रेश्वर राजा की जो मुद्राएं थी उनको छत्रेश्वर प्रकार कहा गया। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कुनिंदों की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? तो वो थी शत्रुघ्न नगर। अब देखते हैं कुनिंदों की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है हमें। तो सबसे ज़्यादा जानकारी महाभारत और अष्टाध्यायी से मिलती है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और महाभारत महर्षि व्यास की। टॉलमी ने भी अपने रचना में कुनिंद राज्य का उल्लेख किया है। टॉलमी जो विदेशी लेखक था उसने भी अपने लेखन में कुनिंद वंश का उल्लेख किया है। महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। और जो कुनिंद वंश के शासक थे वो शैव धर्म को अपनाते थे, यानी शिव की पूजा करते थे। शैव धर्म को मानते थे, शिव की पूजा करते थे। ठीक है, तो सर्वाधिक जानकारी महाभारत और अष्टाध्यायी से मिलती है। टॉलमी ने भी कुनिंद राज्य का उल्लेख किया है। महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है हमको। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। महाभारत से हमें एक और कुनिंद वंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है विराट। यह सुबाहु का पुत्र था। यह जो कुनिंद वंश का शासक जिसका सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है, जिसका हमें वन पर्व में भी उल्लेख मिलता है, उसका पुत्र है। इसकी पुत्री उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ है। तो विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ। जो विराट था वो सुबाहु का पुत्र था और उसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो विराट की राजधानी विराटगढ़ी में थी। विराट की राजधानी विराटगढ़ी में थी और विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ। आगे हम करेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री के कुछ और टॉपिक जैसे पौरव वंश और कुषाण वंश। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।